मुझे जब पता चला कि वो मुझे धोखा देना शुरू हो गया है, तो फिर मैंने उसको फोर्स किया कि वो मुझसे निकाह कर ले। क्या? जी आप ही, मैं ठीक बोल रही हूँ, हम दोनों निकाह कर चुके हैं। तुम और शायान निकाह कर चुके? जी आप ही, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। और ये कब हुआ? कुछ टाइम पहले, कुछ अरसे की बात है। मेरे खुदा। मायदा आप ही प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा, और शायान को कुछ नहीं बताना है आपको। वो मैंने उसको फोर्स किया था, उसकी कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तुम दोनों ने क्या किया? क्या किया? आप नाराज होके जा रही हैं? नहीं, बहुत खुश होके जा रही हूँ मैं। आप ही प्लीज मेरी बात सुने। आप ही, ये मैंने क्या किया? मुझे नहीं बताना चाहिए था। वो कहीं शायान को ना बता दे। क्या हो गया मुझे? मुझे जब पता चला कि वो मुझे धोखा देना शुरू हो गया है, तो फिर मैंने उसको फोर्स किया कि वो मुझसे निकाह कर ले। जी आप ही, मैं ठीक बोल रही हूँ, हम दोनों निकाह कर चुके हैं। मिलाई डॉक्टर से? मैं तुमसे बात कर रही हूँ मायदा। डॉक्टर से मिलके आई हो कि नहीं? जी। फिर क्या कहा उसने? कुछ नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं से क्या मतलब? मम्मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। अरे सारा दिन तुम आराम करती हो, थकती नहीं हो आराम कर करके? कमाल है भाई। कैस करो शायान, आज मैं किससे मिली हूँ? किससे? कैस करो तुम। अपनी मॉम से? नहीं, अगर मैं मामा से मिली होती तो मैं तुमसे क्यों पूछूंगी? तो फिर खुद ही बता दो किससे मिली। मैं अपने इन लॉज में किसी से मिली हूँ। इन लॉज से? तुम्हारी बहन मायदा आपी से। क्या हुआ शायान, खामोश क्यों हो गए? तुम मायदा आपी से मिली हो? हाँ, कह तो रही हूँ उनसे मिली हूँ। आशी तो मजाक कर रही हो ना? मैं क्यों मजाक करूंगी? तो फिर तुमने क्या कहा मायदा आपी से? कहा तो कुछ नहीं। लेकिन कुछ कहने के लिए वो मिली होगी ना तुमसे? हाँ, कुछ कहना तो था उन्होंने मुझसे, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ नहीं कहा। तो क्या सिर्फ मिलना ही था तुमसे? शायद मुझे देखना हो। पता है, वो तारीफ कर रही थी मेरी, कह रही थी कि तुम बहुत प्यारी हो। ऐसे तो नहीं आ गया ना मेरे भाई का दिल तुम पर? वो तारीफ नहीं थी आशी। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने उनको कुछ बताया तो नहीं हमारे निकाह के बारे में? नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? सच बोलो। नहीं बताया मैंने। खाओ मेरी कसम। शायान प्लीज ये मत किया करो मेरे साथ। तुम्हें पता है कि मैं सच में भी तुम्हारी कसम नहीं खा सकती। ठीक है, फिर मेरी तसल्ली करो कि तुमने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। नहीं कहा है ना शायान, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो जाते हो इस बात पे? एक ना एक दिन तो सबको पता लगेगा ये। लेकिन आशी देखो, इस तरह तो नहीं आना चाहिए ना कि मैंने छुप के निकाह किया हुआ है। मैंने तुमसे कहा हुआ है ना कि हम सबके सामने दोबारा से निकाह कर लेंगे। हाँ, खैर तुम परेशान नहीं हो, मैंने कुछ नहीं बताया।
क्या क्या कहा तुमने? शयान ने किसी और लड़की से शादी कर रखी है? वो हसीब, मुझे अभी पता चला, आज ही पता चला मुझे भी। कौन है वो लड़की? बताओ कौन है वो उसकी क्लास फेल है। देखा, कहा था ना मैंने कहा था उसकी जिंदगी में कोई और है। तुमने क्या कहा था? ये सब मेरे दिमाग का फतूर है। अब पता चल गया तुम्हें? अगर उसको किसी और लड़की से शादी करनी थी तो उसने मेरी बहन की जिंदगी क्यों बर्बाद की? बताओ मुझे, क्यों बर्बाद की? मुझे नहीं पता। अब आप उसको फोन करें, उससे बात करें, उसको पूछे उसने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं जानती। पूछूंगा, मैं जरूर पूछूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सबसे पहले तो अपना सामान निकालो। तो मैं अभी इसी वक्त इस घर से निकल लूंगा। नहीं हसीब, ये आप क्या कह रहे हैं? चलो बाहर, चलो। नहीं। मायदा, हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सुनो, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, मुझे बताओ क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो तुम। नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। Are you sure? I'm okay। मैं आती हूँ। चले, थैंक यू। अरे शयान, मुबारक हो, आपका लोन सेशन हो गया है। वाकई में सर? जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस उम्मीद करता हूँ कि आप इस मामले में ईमानदारी का मुजाहरा करेंगे। सर आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। ऐसे ही हो तो अच्छा है। सर बस एक रिक्वेस्ट थी, हसीब भाई को इस मामले में ना पता चले तो। हाँ ठीक है, मैं उनको आपके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपने वक्त पर इसकी पेमेंट ना की तो फिर मजबूरन मुझे आपका नाम बताना पड़ जाएगा। सर आप फिक्र नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। शुक्रिया। फरिया, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर तुम अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? कोशिश की थी मैंने, लेकिन इस बार वो नखरे दिखा रहे, मैं क्या कर सकती हूँ? आखिर शयान चाहता क्या है? मुझे तो लगता है कि वो किसी और को पसंद करता है। तुम्हारा शक अभी तक दूर नहीं हुआ? नहीं, और होगा भी नहीं। देखो, अगर कोई साइड अफेयर होगा ना तो वो तुम्हें नहीं बताएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? यार मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर उसका कोई साइड अफेयर है ना तो तुम इस बात को इग्नोर कर दो, ज्यादा सर पे मत लो। आखिरकार शौहर तो वो तुम्हारा ही है ना, जाएगा कहाँ? लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करना चाहता हूँ तो फिर क्या करोगी तुम? फिर मैं शयान से तलाक ले लूँ। और तलाक लेने के बाद क्या करोगी? दूसरी शादी? हाँ, किसी ऐसे मर्द से जो मोहब्बत में वफादार रहना चाहता है। बात हुई तुम्हारी उस लड़की से? किस लड़की से? अरे वो शायान वाली लड़की की बात कर रही हूँ। जी हुई थी। हाँ तो क्या कहा उसने? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने जाते ही मुझे ऐसी बात बताई कि मैं कुछ कह ही नहीं सकी। कैसी बात? कुछ नहीं। मायदा बोलो, क्या बात की उसने? अम्मी कहा ना कुछ नहीं। कुछ क्यों नहीं, जरूर कोई बात है। अब बेटा तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कोई बात नहीं अम्मी, मैंने उस लड़की से बात कर ली और उसे समझा दिया। हाँ तो फिर वो समझ गई या नहीं? अम्मी अब मैंने तो बोल दिया है, आगे उसकी मर्जी। बेटा तुम आवाज से परेशान लग रही हो। मैं किसी और वजह से परेशान हूँ अम्मी। किस वजह से? बच्चा? हाँ शायद इसी वजह से। खुद से परेशान हो या निगत ने कहा है कुछ? पहले तो नहीं करती थी वो ये बातें, लेकिन आजकल तो उन्हें जैसे इस मौजू के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। मायदा अपनी सास को समझाओ, बच्चे अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। लेकिन अम्मी खुदा के बंदे की बात नहीं समझ सकते।
ठीक है, मैं फिर हसीब से बात करती हूँ। आप हसीब से कोई बात नहीं करेंगी? अरे क्यों ना करूं मैं हसीब से बात, उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी माँ क्या ताने दे रही है। अरे भाई, वो तो ऐसे कह रही है जैसे तुम खुद बच्चा नहीं चाह रही। अम्मी, मैं अभी थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। खुदा हाफिज़। सिकंदर, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? देख लो तुम्हारे सामने। वैसे वो है कौन? आशी का हस्बैंड। आशी? तुम्हारे बाप की औलाद है ना? मैंने मना किया ना, मेरा बाप नहीं। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ हम इन पैसों का क्या करेंगे? पार्टी करेंगे और क्या। वो सब तो ठीक है, पर इस बार ना मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। मतलब ये कि मैंने आज तक कभी तुमसे हिसाब नहीं मांगा, पर इस बार मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। क्या बात है शयान, परेशान लग रहे? कुछ नहीं। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो शयान। खैरियत तो है। आज बहुत बदले हुए अंदाज में बात कर रही है मुझसे। क्योंकि जो बात मैं करना चाहती हूँ वो गुस्से में नहीं हो सकती। क्या बात? मैं तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म कर देना चाहती हूँ। वो कैसे? मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं सारी खत्म हो जाए। मैंने तुमसे वक्त मांगा था। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ शयान। फिर किस बारे में बात कर रही हो? मुझे तुमसे पूछना था कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? ये कैसा सवाल है? घबराओ मत शायान, तुम मुझे बता सकते हो, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करूंगी। और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है तो सिर्फ अफेयर है या तुम सीरियस हो उसके साथ? अजीब बातें कह रही हो तुम। मेरा सवाल बहुत सिंपल है शयान। अगर मैं कहूं कि है तो फिर? सिर्फ अफेयर है या सीरियस हो उसके साथ? देखो, अगर सिर्फ अफेयर है तो मैं तुम्हें इतनी इजाजत देती हूँ कि तुम घर से बाहर जो करना चाहते हो कर लो। लेकिन अगर तुम उसके साथ सीरियस हो तो मेरे भी कुछ डिमांड्स हैं। क्या डिमांड्स? फिर हमें अपने रास्ते अलग करने पड़ेंगे। तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है? बिल्कुल आसान। मुश्किल जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि एक ही बार मुश्किल फैसला किया जाए। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। तुमने कभी सोचा है कि इस फैसले से हसीब भाई, हमायदा आपी की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। कब तक मैं उनके बारे में सोचती रहूंगी? इसे खुदगर्जी कहते हैं। जो भी कहते हैं इसे, तुम मेरी बात का जवाब दो, बात पलटो मत। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है?
नहीं। सच बताओ। मैंने कह दिया ना, नहीं है। शायान, अगर कोई लड़की है तो मुझे बता सकते हो। मैं कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि नहीं है। ठीक है, फिर अपनी इस बात से पलटना मत। अब अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है माधव? अम्मी बता रही थी तुमने दोपहर में भी खाना नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ मैं। अच्छा, लगता तो नहीं। कुछ नहीं, बस सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। माधव तुम कल से परेशान हो और मुझे कुछ बता भी नहीं रही। बताओ क्या बात है? तो फिर आप खुद सोचे ना कि ऐसी कोई बात हो कि जो आपको नहीं बता सकती। अच्छा, तो मुझसे बातें छुपाओगी अब तुम? हसीब, कभी कभी कुछ ऐसे राज होते हैं जो दूसरों की पर्दापोशी के लिए राज रखने पड़ते हैं। क्या फरिया और शायान के बारे में कोई बात है? नहीं। फरिया ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? वैसे शायान भी आज मुझे ऑफिस में काफी परेशान लग रहा था। तो खुद पूछ लेना था आपने उससे। तुम बता रही हो मुझे जो वो मुझे बताएगा? जब वक्त आएगा तो जरूर बता दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन कम से कम अपना मूड तो ठीक कर लो प्लीज। मैं ठीक हूँ हसीब। सुने, मुझे कल अम्मी की तरफ जाना है। पूछ रही हो कि बता रही हो? जाना जरूरी है। ठीक है, चली जाना। अम्मी को मैं खुद ही बता दूंगा। बात की थी मैंने शायान से। हाँ, क्या कहा उसने? कहता है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं। सच में? उसने तो ऐसा ही कहा है मुझसे। तुम्हें इतनी बेयकीनी क्यों है? मुझे उस पर यकीन था ही कब। बस तुम्हारे कहने पे मैंने दोस्तों की तरह बात कर ली उससे और हर किस्म का ऑप्शन रखा उसके सामने कि अगर किसी के साथ अफेयर है तो भी बता दो, या सीरियस कमिटमेंट कर चुके हो तो भी बता दो, लेकिन साफ मुकर गया वो। यार सही तो कह रहा है वो बेचारा, तुम खामखा ही अब उस पर शक कर रही हो। शायद अब उस पे यकीन कर ही लेना चाहिए। अब तुम उसके लिए अपने दिल में जगह बनाओ। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, उसके लिए किसी अच्छी जगह पे डिनर प्लान करो या कोई अच्छा सा गिफ्ट दो। अच्छा, चलो सोचते हैं इस बारे में भी। चलो, क्लास का टाइम हो रहा है। मायदा, क्या बात है? कुछ हुआ? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। परेशान क्यों? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रोती रही हो? अम्मी, आप क्यों मेरी फिक्र करती हैं? ठीक हूँ मैं माँ हूं तुम्हारी, मुझे समझ आ जाती है। बताओ ना बेटा, बात क्या है? अभी नहीं बता सकती मैं आपको। तो इसका मतलब कि कोई बात है? जी। क्या तुम्हारे और हसीब के मुतालिक?
हम सब के मतलब है अम्मी। क्या अजीब बातें कर रही हो मायदा, बताओ भी सही। अभी मुझसे कुछ मत पूछिए अम्मी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, मत बताओ मुझे, जब तुम्हारा दिल करेगा तब बता देना। बेटा परेशान ना हो, परेशान होने से क्या मसले हल होते? अम्मी, कुछ मसले परेशान हुए बिना हल भी नहीं होते। मायदा जाओ थोड़ा आराम कर लो। आशी का मसला कुछ हल हुआ आंटी? अब आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं आपको आंटी कहूँ? नहीं, इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, तुम मुझे आंटी कह सकते हो। अब बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे उस लड़के के बारे में बताएं, वो क्या नाम बता रही थी आप उसका? शायान, राइट? हाँ, शायान नाम है उसका। क्या बताऊं उसके बारे में? बातें तो ऐसी करता है जैसे आयशा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है उसकी बातों का। मैं बहुत परेशान हूं आयशा के हवाले से। उसने अपनी पहली बीवी को कुछ बताया भी नहीं है कि उसने आयशा से निकाह कर रखा है। अच्छा। उसकी पहली बीवी उसकी बहन की नंद है। मैं तो सोच रही हूँ कि जब उसे पता चलेगा कि शायान ने एक और निकाह कर रखा है तो शायान का कितना नुकसान होगा। उसकी बहन का घर भी बर्बाद हो सकता है। शायद यही वजह हो कि उसने अपनी बीवी को अभी तक नहीं बताया। पता नहीं क्यों मुझे उस पर तरस भी आ रहा है। वाकई बात तो तरस वाली है। अस्सलाम वालेकुम आपकी। कैसी हैं आप? ज्यादा अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बस तबीयत ठीक नहीं है। खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है शायान। जब से मैं आशी से मिलकर आई हूँ। आप ही, मुझे भी आपसे इस बारे में बात करनी। आप क्यों मिली हैं आशी से? मेरे मना करने के बावजूद आप क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रही है मेरी? तो तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया और अपना भी। आप ही, मैं समझ नहीं रहा क्या कहना चाह रही हैं। शायान, तुमने आशी से निकाह कर लिया? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया? आपको आशी ने बताया? शायान, कहो ना कि उसने मुझसे झूठ बोला है। उसने मेरे साथ कोई मजाक किया है ना? बोलो ना कि उसने मेरे साथ कोई मजाक किया है। कहो कि ये झूठ है। आप ही, ये झूठ नहीं है। मैं और आशी वाकई में निकाह कर चुके हैं। क्यों? अभी मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो फरीहा से क्या करते हो? नफरत? मैंने आप लोगों से कहा तो था कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तो क्यों की? ये आप कह रही हैं आप ही। आप लोगों ने तो इतना दबाव डाला था मुझ पे, और मुझे डर था कि ऐसी भाई आपको तलाक न दे दे। तो क्या अब वो ऐसा नहीं करेंगे? अरे पता नहीं अब वो क्या कर बैठेंगे।
मेरी सास, वो तो मुझे खड़े खड़े तलाक दिलवा देंगी। आप ही, अब ऐसी बात भी नहीं है, ऐसे थोड़ी तलाक दे देंगे आपको। अब उनकी बहन का मुस्तकबिल भी दांव पे लगा हुआ है। ने बहुत बुरा किया शायद, बहुत बुरा। मेरे पास बस यही रास्ता बचा था। सॉरी मायदा आपकी। मत कहो मुझे आपी, कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। ठीक है आपकी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आशी को नहीं छोड़ सकता। कैसी है मायदा भाभी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो फरिया? आज कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गई? हाँ, वो मुझे यूनिवर्सिटी के बाद किसी काम से जाना था। किस काम से? बस जाना था एक काम से। नहीं बताना चाहती फरिया तो मत बताओ, लेकिन आज काफी खुश लग रही हूँ। चलें, आपको तो बता ही दे। ये देखिए, ये लेने जाना था मुझे। ये क्या है? क्या है क्या मतलब? वॉच है, जेंट्स वॉच। किसके लिए? किसके लिए होगी? आपके भाई के लिए, मेरे शौहर के लिए। शायान के लिए? क्या हुआ है मायदा भाभी? आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? नहीं, बस मुझे तुमसे शायान के लिए इतनी अपनाइयत की उम्मीद नहीं थी। हालात हमेशा एक जैसे थोड़ी रहते मायदा भाभी। और आपको एक और बात बताती हूँ, मैंने शायान के लिए सरप्राइज डिनर भी प्लान किया। सब खैर तो है फरिया? वो बस वैसे, मेरी दोस्त ने कहा था कि अपने शौहरों को ऐसे प्रेजेंट्स देने चाहिए, उनको डिनर पे लेके जाना चाहिए, सरप्राइजेस देने चाहिए। मोहब्बत बढ़ती है उससे। मोहब्बत बढ़ती है तो आप भी तो हसीब भाई को ऐसे प्रेजेंट्स देती हैं। ठीक कहा तुम्हारी दोस्त ने। और आप यहाँ इतनी सैड क्यों खड़ी हैं? चले अंदर चलते हैं। नहीं, बस थोड़ी देर में मैं घर जाऊंगी। घर क्यों जा रही हैं आप? आज ही तो आई हैं, कल आराम से चले जाइएगा। नहीं, बस घर जाना है मुझे। अच्छा, रात का खाना तो खा कर जाए ना। नहीं फिर आप फिर कभी सही। चलें, ठीक है, मर्जी आप। अम्मी को सलाम दे दीजिएगा। हेलो, कैसे हैं जनाब? तो क्यों फोन किया तुमने? इतना गुस्सा? मेरी बात सुनो, तुम्हारे पैसे मिल गए ना, तो अब क्यों फोन कर रहे हो तुम? वैसे ही आपका हाल चाल पूछने के लिए। मैं ठीक हूं, लेकिन आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना। ठीक है, आपको कॉल नहीं करूं तो क्या आपकी पहली बीवी को कॉल कर लूं? क्या मतलब? मतलब ये कि उसे बताऊं कि आपने अपनी बीवी से छुपाकर एक आशी नामी लड़की से निकाह कर रखा है। तुम्हें तो मैं जरा सोच समझ के बात करना मिस्टर। उससे का मैं भी बहुत तेज हूं मियां, और बहुत बुरा भी। मेरी बात सुनो तुम कान खोलकर। अब तुम्हारा कोई भी मुतालबा पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं फिर फरीहा को मतलब फरीहा भाभी को कॉल करके बता देता हूँ कि आपके शौहर एक और बीवी रखकर बैठे हुए। और फिर पता नहीं ये सुनकर क्या रिएक्ट करेगी बेचारी, शायद घर चली जाए और तुम्हारी बहन को वापस घर भिजवा दे।
तलाक दिलवा कर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? पर कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। तुम पागल हो गए हो क्या? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ, तुम्हारे पास कहाँ होंगे इतने पैसे, लेकिन फरीहा भाभी के पास तो है ना, उनसे ले लो। अगर मैं पैसे ना दूं तो फिर? तो कोई बात नहीं, फिर मेरे पास कोई हल ही नहीं बचेगा सिवाय इसके कि मैं फरीहा भाभी को कॉल कर दूं। देखो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। सोचने के लिए या पैसे अरेंज करने के लिए? दोनों के लिए। ठीक है, वैसे तुम एक बात बताऊं, मैं इतना टाइम किसी को नहीं देता, लेकिन तुम मेरे पुराने क्लाइंट हो तो इतनी रियायत तो दे ही सकता हूं। मैं फिर कॉल करूंगा। बाय। क्या बना रहे हैं? तुमने तो खाना बाहर से ऑर्डर करना होता है, तो फिर मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या? अब मैं रोज भी खाना बाहर से ऑर्डर नहीं करती राबिया आंटी। तो भाई रोज कर लिया करो ना, तुम्हें किसने रोका? और भला तुम्हें कोई रोक सकता है? अगर आपको इस बात से मसला है कि मैं बाहर से खाना ऑर्डर करती हूँ तो अब मैं नहीं करूंगी। अरे भाई तुम रोज मंगवाओ। तुम्हारी माँ ने शादी इस घर में इसीलिए की है कि वो मेरी बेटी से बदला ले सके। यहाँ मैं तुम्हें कुछ कहूँ, वहां वो मेरी बेटी की जिंदगी आजाब बना दे। मैं जब जब चाहती हूँ कि घर के मामलात सही हो जाएं, हमारे ताल्लुकात सही हो जाएं, आप तब तक मुझसे झगड़ती हैं। मैं बिला वजह झगड़ा नहीं कर रही, वहां मेरी बेटी पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त कर रही है। ऐसे भी कोई जुल्म नहीं होता मायदा भाभी पे उस घर पे। हो रहे हैं उस पे जुल्म, वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारी तरह ना उसकी जबान चलती है और ना ही वो पलटकर जवाब देती है, इसीलिए सब कुछ सह रही है वो। अच्छा ठीक है, मैं अब अम्मी से कह दूंगी कि मायदा भाभी को कुछ मत कहा करें। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जाकर अपनी माँ के कान भरना बंद कर दो, यहाँ की बात वहां जाकर बिला जरूरत मत करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आइंदा के बाद अम्मी को कुछ नहीं कहूंगी, वादा करती हूँ आपसे। ऐसे क्या देख रही है? हाँ तो तुम बातें ही हैरान करने वाली कर रही हो। वैसे मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझ लिया है। मेरी समझ और अंदाजों को तुम गलत साबित कर दो तो ये मेरी अपनी ही खुशकिस्मती होगी। तो कह रही हूँ ना, आज के बाद इस घर की कोई बात अम्मी से नहीं करूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ ये सब कितनी देर चलता है। और आज आप जो भी खाना बनाएंगे मैं आपके साथ ही खाऊंगी। अल्लाह खैर करे, ये तो मौजज़ा ही हो गया। अरे ये लड़की सच में बदल रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे आपसे कहना था कि प्लीज आप मायदा भाभी को कुछ मत कहा करें। अरे क्यों भाई, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? शायान ने या मायदा ने? नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा है। ना शायान ने कुछ कहा है, ना राबिया आंटी ने। बस आप मायदा भाभी को मेरी वजह से कुछ मत कहा करें। ये लोग बिल्कुल ठीक है मेरे साथ, तो राबिया आंटी भी, शायान भी, सब बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मायदा भाभी भी वहां खुश रहे। देखा, मैं नहीं कहती थी कि तुम परेशान न हो, ये लोग ठीक हो जाएंगे। सबके दिमाग जो ठिकाने लगा दिए। जी अम्मी ठीक है,
लेकिन बस अब आप मायदा भाभी को कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे भी कौन से मैं जुल्म कर रही थी उसके ऊपर। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे आइंदा तुम्हें अगर कोई भी परेशानी हो ना, मुझे जरूर बताना। जी अम्मी, बता दूंगी। आप ही को तो बताना है, और किससे बताऊंगी। बस बेटा, तुम खुश रहो और सारी खुशियां तुम्हें मिले। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। फरिया कैसी थी? ठीक है। और अम्मी तुम्हारी? जी वो भी ठीक है। अल्लाह उनको सलामत रखे। अच्छा अम्मी, मैं खाने में क्या बनाऊं? मैं बना लेती हूँ जल्दी से। अरे कुछ नहीं बेटा, रहने दो। अभी आई हो तुम थकी हुई अम्मी के घर से, मैं बना दूंगी रात का खाना। ये बताओ कि तुम क्या खाओगी? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल थकी हुई नहीं हूँ, मैं खाना बना लूंगी जल्दी से। अरे नहीं बेटा, सारा घर तुम्ही ने तो संभाला हुआ है। अब एक वक्त में क्या मैं खाना भी नहीं बना सकती? जी जैसे आपकी मर्जी। देखो मायदा बेटा, एक बात याद रखना, फरिया जब जब अपने घर में खुश होगी ना, तुम्हें भी यहाँ ढेरों खुशियां मिलेंगी। और अगर मेरी बेटी वहां परेशान हुई तो फिर तुम भी यहाँ परेशान रहो।